दुबई वगैरह में आज हो गई है ना। लॉरेंस बिश्नोई एक नाम जो आज सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक नेशनल हेडलाइन बन चुका है। अगर आपको लगता है कि ये बस एक क्रिमिनल स्टोरी है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं उन सारे केसेस की जो लॉरेंस के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग सिद्धू मूसेवाला असैसिनेशन, बाबा सिद्दीकी का मर्डर एंड सलमान खान तक का असैसिनेशन प्लॉट। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फेब 1993 को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था, एक किसान के घर में जहां लाइफ बहुत नॉर्मल थी। लॉरेंस के फादर एक टाइम पे हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन जब उन्होंने पुलिस छोड़ी एंड फार्मिंग शुरू करी, किसने सोचा था कि एक दिन उनका बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर बनेगा। 2010 में लॉरेंस ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी एंड चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में शिफ्ट हो गए। डीएवी कॉलेज से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी भी स्टार्ट करी। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का माहौल एंड स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बीच लॉरेंस का एक और साइड बाहर निकल के आया, एक ऐसा साइड जो सिर्फ इलेक्शन जीतने तक सीमित नहीं था। यही गोल्डी ब्राड से उनकी दोस्ती हुई जो आज उनके क्राइम पार्टनर है। ये दोस्ती सिर्फ कैंपस पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थी, इनका इन्वॉल्वमेंट क्राइम्स में धीरे धीरे बढ़ता रहा। 2010 से 2012 तक चंडीगढ़ पुलिस ने लॉरेंस के अगेंस्ट काफी एफआईआर्स फायर किए, अटेम्प्ट टू मर्डर, असल्ट, रॉबरी और क्या नहीं। जब वो जेल गया तो कहानी वहीं खत्म नहीं हुई बल्कि वहां से शुरू हुई, क्योंकि वहां उसने अपना एक न्यू गैंग बनाया और न्यू क्रिमिनल्स के साथ दोस्ती करी। लॉरेंस जेल में रहकर भी अपना पूरा का पूरा क्रिमिनल एम्पायर चला रहा है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि उनका गैंग 700 शूटर्स को कंट्रोल करता है। आज भी ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम इनसाइड तिहाड़ जेल। एंड जितने भी बड़े नाम जैसे कि सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह, बाबा सिद्दीकी के मर्डर्स हुए, लॉरेंस का नाम उन सब में आता है। सिद्धू मूसेवाला जिन्होंने अपने गाने से सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में नाम कमाया, लेकिन 29 मई 2022 को कुछ शूटर्स ने उन पे गोलियां चला दी एंड ही वाज डेड ऑन द स्पॉट। 29 में करीब शाम 5 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने कजन गुरप्रीत सिंह और अपने करीबी दोस्त गुरविंदर सिंह के साथ अपने घर से निकले बरनाला के लिए। सिद्धू खुद अपनी ब्लैक महिंद्रा थार एसयूवी चला रहे थे एंड लगभग 5:30 बजे 2 गाड़ियों ने उनकी एसयूवी को ओवरटेक किया एंड बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस अटैक में लगभग 30 राउंड्स फायर किए गए। सिद्धू ने अपने पिस्तौल से भी अटैकर्स को अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। इस पूरे इंसिडेंट में सिद्धू के कजन एंड उनके दोस्त को भी काफी चोट लगी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सिद्धू को पहुंचा। सिद्धू के फादर उनको जल्द ही मनसा के सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने वहां उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। एक दिन पहले 28 मई को पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कवर को कम कर दिया था। सिर्फ उनकी सिक्योरिटी कम नहीं हुई थी बल्कि टोटल 424 लोगों की सिक्योरिटी कम हो गई थी ड्यू टू ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी, जिसकी वजह से उनके पास 4 कमांडोज की जगह सिर्फ 2 कमांडोज ही रह गए थे। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जब अटैक हुआ तब सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बल्कि अपनी पर्सनल एसयूवी में ट्रैवल कर रहे थे। पुलिस के अकॉर्डिंग इस मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का हाथ था। बिश्नोई गैंग ने इस ब्रूटल असैसिनेशन का जिम्मा लिया था और ये क्लेम किया है कि विक्की मिदुकेरा की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मार गिराया। विक्की मिदुकेरा जो एक अकाली यूथ लीडर थे, उनकी 2021 में हत्या की थी और बिश्नोई गैंग का मानना था कि सिद्धू मूसेवाला के क्लोज एड इस मर्डर में इन्वॉल्व थे। बाबा सिद्दीकी असैसिनेशन। बाबा सिद्दीकी जिनका नाम महाराष्ट्र पॉलिटिक्स और बॉलीवुड सर्कल में काफी बड़ा था, उनके ब्रूटल असैसिनेशन ने सबको हिला दिया है। तो ये बात शुरू होती है 12 अक्टूबर 2024 को रात के 9 बजे। बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से एक सेलिब्रेशन के लिए निकल रहे थे। सब जगह पटाखे फूट रहे थे, खुशी का माहौल था और हर एक चीज नॉर्मल लग रही थी, लेकिन 3 अटैकर्स मास्क पहन के उनका इंतजार कर रहे थे। ये कोई छोटे क्रिमिनल्स नहीं थे, फुल्ली आर्म्ड एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड। जैसे ही बाबा सिद्दीकी उनके टारगेट में आए, उन्होंने 3 गोलियां चला दी। परफेक्ट एम एंड सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन। थोड़ी देर में ही हंगामा हो गया, सब लोग इधर उधर भागने लगे एंड ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। इट वॉज अ क्लियर वेल प्लान्ड मर्डर। अगली ही सुबह पुलिस ने 2 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया जो कि थे गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये लोग 1 महीने से मुंबई में रह रहे थे एंड बाबा सिद्दीकी के हर एक मूव पे नजर रख रहे थे एंड परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे थे। ये केस और भी इंटरेस्टिंग तब हुआ जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस केस की। हाँ, वही गैंग जो सिद्धू मूसेवाला के केस में भी इन्वॉल्व था। यही नहीं, ये गैंग काफी टाइम से सलमान खान को भी धमकी देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा इनका मोटिव क्या है? ऑब्वियसली बाबा सिद्दीकी का क्लोज कनेक्शन विद सलमान खान। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सलमान खान के क्लोज लोगों को टारगेट कर रहा है एंड बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी उस रिवेंज का एक पार्ट है। बहुत सिंपल वर्ड्स में एक पर्सनल अटैक जो सलमान खान के लिए था। Why Lawrence Bishnoi wants Salman Khan dead?
बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खौफ फैला चुका है। एंड बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को क्यों मारना चाहता है। तो इस दुश्मनी की जड़ है 1998 का ब्लैक बक। सलमान खान पर इल्जाम था कि उन्होंने मूवी हम साथ साथ है की शूटिंग के टाइम 2 ब्लैक बक का शिकार किया। ब्लैक बक बिश्नोई कम्युनिटी के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। बिश्नोई कम्युनिटी का कहना था कि सलमान खान ने सिर्फ एक इलीगल काम नहीं किया बल्कि उन्होंने उनकी कम्युनिटी को भी ठेस पहुंचाई है। लॉरेंस बिश्नोई ने 2018 में अपनी एक कोर्ट अपीयरेंस में ओपनली धमकी दी थी कि सलमान को तो हम जोधपुर में मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सलमान को वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो पब्लिकली अपॉलॉजी नहीं मांग लेते। बिश्नोई चाहता है कि सलमान खान उनके टेम्पल में जाके माफी मांगे, वरना उनका अंजाम बुरा हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ सलमान खान को टारगेट नहीं कर रहा बल्कि उनका नाम कई हाई प्रोफाइल क्राइम्स में आता है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला केस हो या फिर बाबा सिद्दीकी। इसके अलावा अप्रैल 2024 में सलमान खान के बांद्रा वाले घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 लोगों ने उनके घर के बाहर 4 गोलियां चलाई थी। ये सारे इंसिडेंट्स एक पैटर्न को दिखाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिस्टमैटिकली अपने एनिमीज को टारगेट करता है, चाहे वो पॉलिटिकल फिगर्स हो, बॉलीवुड एक्टर्स हो या फिर कोई फेमस पर्सनालिटीज। सलमान के लिए लॉरेंस बिश्नोई का खतरा सिर्फ एक वर्बल थ्रेट नहीं है। 2023 में सलमान के मैनेजर को एक ईमेल आया था जिसमें बिश्नोई ने क्लियरली लिखा हुआ था कि सलमान के लिए उनका पैसों का मामला नहीं है बल्कि इज्जत का है। उस ईमेल में क्लियरली लिखा हुआ था कि सलमान को बिश्नोई टेम्पल जाके माफी मांगनी पड़ेगी सबके सामने। दिन प्रतिदिन सलमान खान की लाइफ पर यह खतरा बढ़ते जा रहा है एंड मुंबई पुलिस उनकी सिक्योरिटी को टाइम टू टाइम अपग्रेड भी कर रही है। सिद्धू मूसेवाला एंड बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद एक चीज तो क्लियर है कि सलमान के ऊपर एक वेल प्लान अटैक होने का डर अभी भी है। रिसेंटली बाबा सिद्दीकी का केस भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। जहां पहले 3 अटैकर थे, अब वो टोटल 14 लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तानी टेररिस्ट शहजाद भट्टी के बीच हुई एक वीडियो कॉल का भी बहुत जिक्र हो रहा है जिसमें सिद्दीकी के मर्डर की प्लानिंग की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सलमान एंड लॉरेंस के बीच में दुश्मनी कभी खत्म होगी? क्या सलमान खान पब्लिकली अपॉलॉजी मांगेंगे? एंड अगर उन्होंने अपॉलॉजी मांग भी ली तो क्या ये खतरा कम हो जाएगा? अभी तक सलमान ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये केस अभी खत्म नहीं होने वाला है। सलमान की लाइफ को अभी भी खतरा है एंड लॉरेंस की धमकी सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं लग रही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच गॉसिप्स। See you in the next Your Gossip Queen XOXO